देश के तमाम बड़े गैंगस्टर पर एनआईए ने सुबह 5:30 बजे से छापेमारी शुरू कर दी है। जिन गैंगस्टर्स के ठिकानों पे छापेमारी हो रही है उसमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत पंजाब के कई इलाके हैं। एनआईए लगभग 50 जगहों पर ये छापेमारी कर रही है। जिन गैंगस्टर के यहाँ छापेमारी हो रही है उनमें काला जठेड़ी, काला राणा, टिल्लू ताजपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे खतरनाक नाम हैं। एनआईए को लगातार इस बात का संपर्क सूत्र मिल रहे थे कि इन सभी गैंगस्टर के संबंध खालिस्तानी और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों से है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो विदेशी था, और जब हत्या के बाद एनआईए को पता चला कि विदेशी हथियार जो कि हिंदुस्तान में कम ही इस्तेमाल में लिया जाता है, उस विदेशी हथियार से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब एनआईए के होश उड़ गए थे। जिसके बाद एनआईए को पुख्ता हो गया कि कहीं ना कहीं विदेशी आतंकी इन गैंगस्टर को किसी न किसी तरह से सहायता पहुंचा रहे हैं। खालिस्तानी और आईएसआई की बात सामने आई, जिसके बाद सोमवार सुबह लगभग सभी गैंगस्टर पर एक साथ छापेमारी एनआईए ने शुरू की है। एनआईए चाहता है कि इन ठिकानों पर अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो उनका देखा जाएगा कि कहां से ये हथियार आए हैं, कहां से क्या अन्य कागज आए हैं, क्या कोई देश विरोधी गतिविधि भी शामिल है, देश में क्या बड़ी कोई आतंकी घटना होने वाली है। ये तमाम बातों को सामने रखते हुए एनआईए ने छापेमारी शुरू की है। कहीं ना कहीं एनआईए तमाम बड़े गैंगस्टर्स की कमर तोड़ना चाहती है। लॉरेंस बिश्नोई हालांकि फिलहाल जेल में है, लेकिन अभी भी कई आतंकी यानी कि बात करें कि बड़े गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आज पंजाब और हरियाणा के अलग अलग गैंगस्टर्स के घर एनआईए है वो छापेमारी है वो कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सोनीपत के राई थाने में मौजूद है, और राई थाने के एक गांव है जठेड़ी, जहां से लॉरेंस बिश्नोई का खास गैंगस्टर काला जठेड़ी ताल्लुकात रखता है, उसके घर पर भी एनआईए की टीम ने है वो छापेमारी है वो की, और वहां से उसकी प्रेमिका और पत्नी अनुराधा को एनआईए ने है वो डिटेन किया और पूछताछ के लिए इस थाने में उससे पूछताछ है वो कर रही है। मैं आपको बता दूं, अनुराधा है वो एक समय में राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की प्रेमिका रही है, और अब उससे एनआईए की टीम है वो लगातार राई थाने में है वो पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीमें भी हैं वो भी पहुंची है, और उसके अलावा सोनीपत एसटीएफ है वो भी अनुराधा से एनआईए के साथ साथ पूछताछ कर रही है। मैं आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लगातार एनआईए है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से जुड़े जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनके आवासों पर, उनके ठिकानों पर है वो एनआईए है वो छापेमारी कर रही है, और गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी पर कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि अभी अनुराधा के साथ पूछताछ है वो की जा रही है, और अनुराधा को सोनीपत के जठेड़ी गांव से काला जठेड़ी के घर से है वो डिटेन किया गया है। हालांकि अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार कि अनुराधा से क्या पूछताछ है वो एनआईए और एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम है वो कर रही है। यमुनानगर में आज सुबह से एनआईए की छापेमारी चल रही है। गैंगस्टर काला राणा के घर एनआईए की टीम पहुंची हुई है, वहीं यमुनानगर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। गैंगस्टर काला राणा के घर पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, यहाँ पर जो है पुलिस बाहर खड़ी है। यही गैंगस्टर काला राणा का घर है, जहाँ पर एनआईए की टीम अंदर उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। एनआईए का जो है आज देश भर में 60 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। गैंगस्टर काला राणा जो है जेल में बंद है। वहीं बात करें तो जो छापेमारी है वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान को जो है हत्या के प्रयास के मामलों को लेकर जो है यहाँ पर जो देश भर में जो है छापेमारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो है एनआईए की टीम जो है अंदर उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। वहीं जो है यहाँ पर यमुनानगर की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि अंदर जो है गैंगस्टर काला राणा का पिता राजेंद्र भी मौजूद है, जो भी कई मामलों में वांछित था, और गैंगस्टर जो काला राणा है वो जो है इस वक्त जेल में बंद है। वहीं बताया जाता है कि गैंगस्टर काला राणा का कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग के साथ भी संबंध बताए जाते हैं। वहीं सूत्रों से जितनी जानकारी मिली है तो अंदर जो है अभी एक गन एनआईए की टीम को मिली है। फिलहाल जो है एनआईए की टीम जो है अंदर लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बावजूद जो देखना होगा आगे इस पूछताछ के दौरान और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली। इस दौरान मीटिंग में अधिकारियों के साथ साथ गुरुग्राम की मेयर और विधायक भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कुल 19 शिकायतों में से 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। गुरुग्राम स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 19 शिकायतें रखी गई, जिनकी सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने 16 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर अपनी उस बात को सच साबित करते दिखे जिसे वो अक्सर दोहराते रहते हैं। सीएम की जुबानी आपने कई बार सुना होगा, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भ्रष्टाचार के एक मामले में शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने फौरन सोहना थाने के पूर्व एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। शिकायतकर्ता अनिल ने शिकायत दी कि रघुराज, आकिब और पन्नालाल ने उससे पीएमओ का हवाला देकर नौकरी लगवाने का झांसा दिया और लाखों रुपए हड़प कर धोखाधड़ी की। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया, पूर्व एसएचओ सस्पेंड कर दिया, साथ ही मुख्य आरोपी रघुराज की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उस केस को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों लोगों से भरी सभा के बीच मुख्यमंत्री ने कड़क लहजे में कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मनेसर 1810 एकड़ जमीन मामले को लेकर कहा कि किसानों को ज्यादा मुआवजा मिले, इसे लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। कोर्ट तक चला गया केस और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूँकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूँकि 2010 के वो बहुत कम थे और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने सोनाली फोगाट की मौत मामले में सीबीआई जांच के सवाल पर कहा कि गोवा पुलिस की जांच जारी है, परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो सीबीआई जांच होगी। हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। समय समय पर कष्ट निवारण समिति की बैठक के जरिए सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतें सुनते हैं। ऐसे में अधिकारियों की मनमानी और जमीनी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सीएम मनोहर लाल ने इस मीटिंग के जरिए अधिकारियों को साफ संकेत दे दिए कि हरियाणा में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही कारण था कि आज एक मामले की सुनवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी जुटी हुई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार जन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले निगम चुनाव की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में भी जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की। इस अवसर पर लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो लगातार 8 सालों में सारे विकास कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ ही 34 करोड़ की लागत से टूटी सड़कों समेत तमाम विकास कार्य शुरू करेंगे। हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। 34 करोड़ को आप देखिए, कल गली पहले बता दूंगा तो लट पट जाएगा कहां से कहा है। हम मंत्री जी 34 करोड़ के काम की, हम पूरी विधानसभा में हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। कोई सड़क कोई कहेगा तो इनको 6 महीने में बना के हम सब सड़कों को दे देंगे। जो सड़क सबसे पहले टूटी है, सबसे पहले सड़क बनाने का काम करेंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस की हल्ला बोल और भारत जोड़ो जैसी रैलियों पर भी कटाक्ष किया।
उन पे हल्ला के अलावा कुछ रहा बचा ही नहीं। सब कुछ तो लोगों ने छीन लिया। ले देकर 2 राज्य हैं, वो भी अगले चुनाव में बहुत जल्दी नवंबर तक छिन जाएंगे। तो इसलिए उनके पास आज मजबूत नेतृत्व नहीं है। और जब नेतृत्व विहीन हो जाता है, जब दल के पास कोई सक्षम नेतृत्व नहीं होता, तब उस दल की हालत यही हो रही है जो आज कांग्रेस की हो रही है। बहरहाल नगर निगम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। पंचकुला में डेंगू का प्रभाव देखने मिल रहा है। समय रहते डेंगू में प्रभाव से बचने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका क्षेत्र का दौरा किया। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक के साथ पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रहीं। ज्ञानचंद गुप्ता ने बढ़ते डेंगू को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की मीटिंग ली। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सीएमओ को आदेश देते हुए कहा कि डेंगू के लार्वा को रोकने के लिए जरूरत पड़े तो चंडीगढ़ पीजीआई से फॉगिंग की मशीन लेकर जिले में छिड़काव कराए जाए, ताकि डेंगू के डंक से निपटा जा सके। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में डेंगू से हुई मौतों पर भी चिंता जाहिर की। हमारी जो सीएमओ पंचकुला है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको कहा है कि अगर ज़रूरत है तो आप चंडीगढ़ से भी इस लार्वा को रोकने के लिए, मच्छर को रोकने के लिए फॉगिंग की मशीनों की आवश्यकता है तो वो लें। और कुछ ऐसी डेथ्स हुई हैं जिनके बारे में शायद डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन पहले बुखार हुआ, क्योंकि डेंगू जो हुआ 3-4 दिन के अंदर फैलता है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि डेंगू के साथ साथ पिछले दिनों में 10 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिन्हें डेंगू के लक्षण नहीं थे, लेकिन बुखार के चलते उनकी मौत हो गई है। इन सभी कारणों को जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ पीजीआई को सैंपल भेजे जाएंगे, ताकि इस बीमारी का पता लगाया जा सके। तुमने कहा कि इनकी जो सिम्टम्स हैं या जो उनके सैंपल्स हैं वो लेकर के वो पीजीआई से चेक कराएं। पीजीआई के अंदर जाकर के तो ये इसका कारण क्या है। डेंगू के डंक से निपटने के लिए हम सबको गली मोहल्लों में जागरूक अभियान चलाने के साथ साथ अपने घरों के आसपास जमा पानी को साफ करना चाहिए, ताकि डेंगू से निपटा जा सके। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएमओ को डेंगू से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों से भी अपील की कि सावधानी बरतें।